हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल क्लासेस। पिछले क्लास में हमने मनोरंजन के बारे में और खेल के बारे में देखा। अब आज क्लास 3 में हम खेल के सिद्धांत और पिछले क्लास में हमने एक सिद्धांत देखा था जो कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी थी, जिसे वॉन सेलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। जैसे कि खेल निरुद्देश्य क्रिया है जिसे करने पर ऊर्जा अपव्यय होती है। आज हम खेल के अन्य सिद्धांतों को जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से रिलेटेड क्लासेस आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। खेल के विभिन्न सिद्धांत। पहले हमने सरप्लस थ्योरी देख चुके हैं। अब देखेंगे पूर्वानुमानित सिद्धांत यानी व्यायाम पूर्व सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहेंगे एंटिसिपेटरी प्री एक्सरसाइज थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन या व्याख्या कार्ल ग्रूस द्वारा की गई। इनके अनुसार खेल शारीरिक उद्यम की तैयारियों के पूर्व का व्यायाम है। यानी कार्ल ग्रूस के अनुसार खेल व्यायाम पूर्व की क्रियाएं हैं। इस सिद्धांत का उपयोग बालक को अपने जीवन के गंभीर उद्यमों को तैयार होने का साधन भी बनाया है। यानी इस सिद्धांत को कार्ल ग्रूस ने बालक जो भी गंभीर कार्य करने के लिए तैयार होता है उसका साधन बताया है। अलग अलग किरदारों का अवलोकन करते हैं और नाटक खेलते हैं। यानी बालक जब कभी पुलिस, चोर, सिपाही, डॉक्टर आदि के किरदारों को नाटक की भांति खेलते हैं, जो कि उसके बचपन में की गई गतिविधि है, जो जीवन में वास्तविक नाटक का पूर्वाभास है। यानी कार्ल ग्रूस कहना चाहते हैं कि जैसे बचपन में बालक अलग अलग किरदारों में अपने नाटक की भूमिकाएं निभाता है, उसी प्रकार वे सभी घटनाएं उसके भविष्य के लिए पूर्वाभास होता है। नेक्स्ट, मनोरंजन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड कैम्स और जी.टी.डब्ल्यू. पैट्रिक ने किया। किसने किया? लॉर्ड कैम्स और जी.टी.डब्ल्यू. पैट्रिक ने किया। इनका सशक्त मत और विश्वास है कि खेल का आधार मनोरंजन है। यानी खेल है वो मनोरंजन आधार है। इसके अनुसार ये मनोरंजन को हमारे यानी मनुष्य द्वारा कार्यों में खर्च की गई ऊर्जा को पुनः कार्य करने के लिए पुनः ऊर्जा अर्जित करने की प्रक्रिया मानते हैं। यानी कार्ल ग्रूस और लॉर्ड कैम्स और जी.टी.डब्ल्यू. पैट्रिक जो मनुष्य द्वारा क्रिया करने पर जो ऊर्जा समाप्त हो जाती है उसको मनोरंजन क्रियाएं कर या खेल के माध्यम से पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए कार्य को करने के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट, पुनर्कथन सिद्धांत रिकैप्चुलेटरी थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन और व्याख्या जी. स्टैनली हॉल द्वारा किया गया। यह सिद्धांत कार्ल ग्रूस के सिद्धांत पूर्वानुमान सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। यानी उसमें क्या कहा गया था, देखिए, जो बालक बचपन में गतिविधि करता है वह जीवन की वास्तविक नाटक का पूर्वाभास होता है, और यह सिद्धांत बिल्कुल इनके विपरीत है। जैसे यह सिद्धांत कार्ल ग्रूस के सिद्धांत पूर्वानुमान सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है। इनका मानना है कि बालक अपने भविष्य का पूर्वाभास नहीं करता, और कार्ल ग्रूस का मानना है कि पूर्वाभास करता है, और स्टैनली हॉल का मानना है कि पूर्वाभास नहीं करता, बल्कि वह अपने सामाजिक अतीत को दोहराता है। यानी अपने सामाजिक परिवेश में जो कुछ भी घटित होता है वह उसका अतीत होता है जो उसको भविष्य में दोहराता है। स्टैनली हॉल के अनुसार खेल अतीत को दोहराने की क्रिया है। यानी कार्ल ग्रूस के अनुसार वह बचपन में नाटक क्रियाएं करता है जो कि भविष्य में दोहराता है, लेकिन स्टैनली हॉल के अनुसार खेल अतीत को दोहराने की क्रिया है, न कि भविष्य के लिए पूर्वानुमान। नेक्स्ट, मनोभावों की अभिव्यक्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत के बारे में अरस्तु के लेखों से पता चलता है, और अभिव्यक्ति का अर्थ है मनोभावों को प्रकट करने की अभिव्यक्ति या तरीका। यानी जो मनुष्य के मनोभाव होते हैं वह उसको किस प्रकार से किस तरीके से प्रकट करता है उससे संबंधित सिद्धांत है। इसका आशय है कि भावनाओं का प्रकटीकरण
अथवा भावनाओं को निबद्ध करना। खेल व्यक्ति में विद्यमान अवांछित तत्वों को साफ कर देते हैं, यानी जो व्यक्ति खेल से जुड़ा होता है उसमें बुरी आदतें नहीं होती, वह अच्छी आदतें विद्यमान होता है, उसमें डिसिप्लिन होता है, वह नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिजिकल क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, नैसर्गिक अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के खोजकर्ता या प्रतिपादक करने वाले प्रकांड विद्वान मैकडूगल है। मैकडूगल का विश्वास है कि मानव और जंतु दोनों के व्यवहारों में नैसर्गिकता प्रमुख संचारक है। नैसर्गिकता के समय से पूर्व परिपक्वता के कारण खेलों का जन्म होता है। नैसर्गिकता के अनुसार कारण ही वह पूर्व परिपक्व हो जाता है, जिससे खेलों का जन्म होता है। सामाजिक संपर्क सिद्धांत। समाज विज्ञानी, सामाजिक मनोविज्ञानी खेलों को समाज में पहचान बनाने वाले साधन या उसका माध्यम मानते हैं। यानी जो समाज विज्ञानी और सामाजिक मनोविज्ञानी है वो खेलों को जो मनुष्य में जिस प्रकार की प्रतिभा है उसको समाज में स्थापित करने का साधन या माध्यम मानते हैं। खेल व्यक्ति विशेष को सामूहिक रूप से नज़दीक लाता है तथा सामूहिक व्यवहार मजबूत करता है। यानी खेलों में टीम प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे व्यक्ति एक समूह बनाकर खेलते हैं, जिसमें उनमें आपसी भाईचारा बढ़ता है और उनमें सामूहिक व्यवहार करने की क्षमता प्रबल हो जाती है। नेक्स्ट, खेल ही जीवन है सिद्धांत। यह सिद्धांत जॉन डीवी के शैक्षणिक दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से संबंधित है। जॉन डीवी के शैक्षणिक दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से संबंधित है। जॉन डीवी का मानना है कि खेलने का कारण सभी जीव मात्र में प्राकृतिक रूप से क्रियाशीलता का विद्यमान होना है। यानी प्राकृतिक रूप से व्यक्ति में खेलने की भावना विद्यमान होती है, जो कि उसकी क्रियाशीलता के कारण विद्यमान होती है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास के दौरान उनकी गतिविधियां क्रीड़ा में रहती है। जब व्यक्ति वृद्धि और विकास करता है उसके दौरान उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं खेलों के समान रहती है, यानी क्रीड़ामय रहती है। मनोवैज्ञानिक विशेष का सिद्धांत। इस सिद्धांत के पक्षधर है महान मनोवैज्ञानिक चिकित्सक सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ने कामोत्तेजना तथा कामोर्जा पर जोर दिया है, जैसे काम के प्रति उत्तेजना और काम के प्रति ऊर्जा पर अधिक बल दिया है। कामोत्तेजना तथा कामोर्जा सभी जीवों और उनके व्यवहार की प्रमुख वाहक है। जैसे काम के प्रति उत्तेजना और काम के प्रति ऊर्जा सभी जीवों में उनके व्यवहार को प्रमुख रूप से वहन करती है, जो कि सभी को प्रदर्शित होती है। फ्राइड के अनुसार जंतुओं में दबी हुई ऊर्जा बाहर आने के लिए प्रयत्न करती है। फ्राइड का मानना है कि जंतुओं में जो दबी हुई ऊर्जा होती है या मनुष्य में जो उसकी प्रतिभा होती है वह बाहर आने के लिए हमेशा प्रयत्न करती रहती है। खेल सुविधाएं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक खेल सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर शारीरिक शिक्षा का विकास करना है तो उससे जुड़ी हुई हर खेल सुविधाओं की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। हमारे चैनल फिजिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप फिजिकल क्लासेस में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा और उनके शारीरिक विकास के लिए विद्यालयों में आवश्यक खेल सुविधाओं का निर्माण या व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी विद्यार्थियों को शारीरिक विकास करने के लिए, उनको शारीरिक शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालयों में आवश्यक खेल सुविधाएं जैसे खेल ग्राउंड, इक्विपमेंट आदि की व्यवस्था उत्तम तरीके की होनी चाहिए। खेल सुविधाओं में अगर कोई कमी होती है तो छात्रों के द्वारा उनके उद्देश्य को निश्चित रूप से पूर्ण नहीं किया जा सकता। यानी अगर खेल सुविधाएं जैसे अच्छा ग्राउंड नहीं हो, अच्छे उपकरण नहीं हो, तो विद्यार्थी खेलों में अच्छे से भाग नहीं ले सकता और अच्छे से उसकी तैयारी नहीं होगी, जिससे उसकी प्रतिभा का अच्छे से प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। शारीरिक शिक्षा के तथा खेलों में प्रबंधन के तौर पर उचित सुविधाओं की व्यवस्था तथा रखरखाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शारीरिक शिक्षा में यानी यह भी जरूरी है कि अगर सुविधाएं उपयुक्त है और खेल का प्रबंधन अच्छा नहीं है तो वे सुविधाएं
बेकार ही जाती है। इसलिए जो भी खेल से संबंधित सुविधाएं हैं उनका रख रखाव और व्यवस्था करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जो कि खेल सुविधाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही योजना और अच्छे स्तर की खेल सुविधाएं खिलाड़ियों के प्रदर्शन स्तर को बढ़ाती है। अगर उनको सही गाइडलाइन दी जाए, अच्छे से तैयारी करवाई जाए और अच्छे स्तर के इक्विपमेंट खेल सुविधाएं हो, तो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को अच्छे स्तर तक बढ़ाता है और अच्छे स्तर पर प्रदर्शित करता है। नोट क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप फिजिकल क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।